आज संजय नगर में 5 मंजिला इमारत धोखादायक होने की वजह से मनपा द्वारा खाली करा दी गई। नमस्कार आदाब, मैं फदीन शेख, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया 24 न्यूज़। आज मुमरा के संजय नगर में श्री साई बिल्डिंग धोखादायक होने की वजह से मनपा द्वारा समय रहते ही खाली करा दी गई। बताया जा रहा है इस बिल्डिंग में 35 से 36 परिवार रहते थे। मनपा द्वारा ये बिल्डिंग जल्द से जल्द खाली करा दी गई। जैसा कि आप सब देख सकते हैं किस तरह इस बिल्डिंग में दरारें आ गई है, किस तरह ये बिल्डिंग की हालत है। इसी के साथ मनपा के कर्मचारी और वहीं के रहीवासियों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। ती पापडी काढली, पापडी ही जरा काढून बघतो मी। बघू काढून स्टूल नाही दादा, स्टूल असेल ना घरात आ गए जो चीज़ का मूड किया उचित आगे नीचे बहुत अच्छा किया ना। अभी देखिए, साहब जैसे बोलेंगे वैसे आप लोगों को करना पड़ेगा। उसके लिए थोड़ा फार आपको खर्चा भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि हम ये बिल्डिंग तोड़ें, लेकिन उसके लिए आपको वापस एक स्ट्रक्चरल ऑडिट बिल्डिंग का करना पड़ेगा। उसके पहले बिल्डिंग गिरे नहीं, इसलिए यहाँ कॉलम वगैरह जो लोखंड के जो आईविंग जो सपोर्ट देना पड़ेगा, है ना। तो अब ऑब्वियसली अगर आप चाहते हैं कि आपकी बिल्डिंग न टूटे, इसलिए आप लोग सब मिलके, बड़े बुजुर्ग जो भी हैं, आप मिलके साथ के साथ कोऑर्डिनेशन कीजिए। यहाँ नगर सेवक साहब भी यहाँ है, मैडम भी यहाँ है, सब मिलके जो अभी जो थोड़ा बहुत खर्चा होगा वो आप लोगों को करना पड़ेगा। इन द मीन टाइम आप लोगों को कोई तकलीफ हो ही नहीं, इसलिए बाजू में ही अपनी टीएमसी की स्कूल है, वहाँ आप लोग प्लीज शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि आज की तारीख में कोई बोल नहीं सकता है कि बिल्डिंग कब गिरेगी या गिरेगी नहीं, हो सकता है ना गिरे। देर लगेगा बनाए तक तो नहीं, सुनिए, वो उनकी पूरी प्लानिंग हो गई है, पूरी प्लानिंग हो गई है। हमारे गोसावी साहब है, हमारे सहायक आयुक्त साहब है, सबकी पूरी प्लानिंग हो गई है। आज रात में ही काम शुरू हो जाएगा सपोर्ट लगाने का, ताकि बिल्डिंग ऐसे गिरे नहीं। एक बार वो हो गया तो कल से बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल ऑडिट जो है वो शुरू कर देंगे। फिर कंसल्टेंट से हम बताएंगे कि ये बिल्डिंग को कितना रिपेयर की जरूरत है, रिपेयर करके बिल्डिंग ठीक रहेगी या रिपेयर के अभी बाहर चली गई है, बिल्डिंग को तोड़ना ही है ना। तो अपन को वैसे नहीं करना है, उसके लिए आपको सहकार्य करना है। आपके दोनों सम्माननीय नगर सेवक यहाँ हैं, उनके साथ बैठिए, बात कीजिए। कंसल्टेंट का विधर है, जैसे वो बोल रहे हैं वैसे आपने जो भी रिपेयरिंग का काम आपने कराना है, और ये सब काम को थोड़ा समय लगेगा। इसीलिए आप सब लोगों की व्यवस्था अभी टीएमसी की जो बाजू की स्कूल है वो हमने कर रखी है। आपको एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि हम आपको सामान निकालने का थोड़ा सा टाइम देंगे, मतलब हो सकता है चद्दरें हैं, अर्जेंट की जो भी चीजें, लेकिन वो कब देंगे, जब इधर सपोर्ट लग जाएगा। आज कैसा है, मैं आप लोगों को अंदर नहीं छोड़ूंगा,
मैं आपको छोड़ भी नहीं सकता अंदर। आज का दिन ये निकलना। हाँ, ऐसा है, एक बार ये सपोर्ट लग गया तो अपने को पता है कि भाई बिल्डिंग लगेज गिरेगी नहीं, है ना। एक बार वो चीज की गारंटी हो गई, फिर हम आपको एक एक करके एक फैमिली करके हाँ। ऐसा सामान अपन निकालेंगे। सामान लेके जाएंगे जो भी अभी फिलहाल जो जरूरत की सामान है। बाल बच्चे देखिए हर चीज देखने का नजरिया होता है। ऊपर वाले को आपने थैंक्स बोलना चाहिए कि उसने आवाज हुई, आपने सुनी और सब लोग बाहर आए। नहीं तो पता चलता रात में आवाज होती ना किसी को सुनाई देता और खुदा ना खास्ता कुछ गलत हो सकता था, है ना। और कुछ सवाल? बाकी आपके दोनों नगर सेवक यहाँ सुबह से खड़े हैं। बेटा देखिए, अभी हमारी बाजू में जो स्कूल है ना, देखिए जानबूझ के बाजू की जो स्कूल है वो आपके घर के नजदीक है, तो वहाँ आप लोगों की व्यवस्था कर रहे हैं हम लोग। नहीं, मेरा एक ही कहने का मतलब है, आपको प्रोसीजर सब पता है, लेकिन उसके लिए जो खर्चा है वो आप सब लोगों ने मिलके करना है, ये आप समझ लीजिए। और ये खर्चा आप क्यों करेंगे, ताकि आपकी बिल्डिंग टूटे नहीं, बचाने के लिए प्लीज। ये तत्पूर्वी आपल्याला टेकू लावायचे, आपल्याला सपोर्ट लावायचे, हमें सपोर्ट देना है ताकि बिल्डिंग झुके नहीं, गिरे नहीं। इसके लिए थोड़ा बहुत खर्चा होगा। आप जितने बने तक की बने तक नहीं बेटा, अभी पहला ऑडिट करने का है। ऑडिट के बाद जो रिपोर्ट में आएगा उसके बाद इतना 4 दिन आपको उधर रहना पड़ेगा स्कूल में। एमसी सर माझी कामाला सोशल डिस्टेंस बिल्डिंगचे जे रहिवासी आहे त्यांच्याची चर्चा सुरू आहे। परिमंडळाचे उपायुक्त मनोज जोशी साहेब आणि सहआयुक्त मुंब्रा प्रभाग समिती सागर साळुंके साहेब आणि त्यांच्यासोबत आहे कार्यकारी अभियंता धनंजय गोसावी साहेब आणि स्थानिक नगरसेवक सगळे ते इथे उपस्थित आहे। तुम्ही इमिजिएट सपोर्ट लावणार, इमिजिएट सपोर्ट लावले पाहिजे। अभी तो बारिश का माहौल शुरू है, बारिश थोडा स्कॅटर्ड हुआ था, चला कामाला लागा, चला थोडा स्कॅटर्ड हुआ, तुम्ही लागे चव्हाण हरीश भाई त्याला सपोर्ट लागला ना तर शांत लागेल बघ। तुम्हाला दोषी जागांना हे नाही ना, हे नाही ना, पाणी पण लोकांना नाही भरे त्या म्हणून आता भरे
से ना इसको पकड़ने का अच्छा बोलना इसको ऐसा आगे कर देना रूम साईड श्री साई ग्राउंड फ्लोअरच्या जिन्याच्या वॉलच्या रूममध्ये सगळ्या ऐसा कर दिया ना उसको साइड में घुमा देंगे तो दिखेगा 78 ही सुशिक्षा आहे ना साहेब ह्याच्यापेक्षा बेकार झाली आतली बिल्डिंग दाखवतो तुम्हाला चावल केली आपण ह्याच्यापेक्षा बेकार होते वॉइस चेक ओके मोरेश मोरेश सातपुते को आधी कुठे आहे नगरसेवक आहे नुसती व्यवस्था काढून ठेवली हे नगरसेवकने ते पुढे मी बाहेर बोर्ड लावणार आहे फक्त पदाधिकारी यांना परवानगी राहील असं करायला पाहिजे करतो आता बोर्ड काढून ठेवलंय जोशी साहेबांनी माझा पूर्ण पाठिंबा तो पण सक्रिय उद्याच लावतो सक्रिय हा लगेच सक्रिय आय कार्ड सर नगरसेवक आय कार्ड वाले काय तर बाईजीच्या जीवावर बाईजीचं राज्य बंद करा ते. काय रे मोरेश भाई परवा दिसलं झालं ना तसं जोशी साहब आज संजय नगर में श्री शाही अपार्टमेंट करके ये इमारत है अचानक कॉलम ब्रेक होने की या बीम ब्रेक होने की खबरें सामने आ रही है बिल्डिंग की स्थिति देखी जाए तो बेहद गंभीर परिस्थिति है क्या उपाय योजना की जा रही है कितने परिवार रहते थे मनपा ने क्या निर्णय लिया है इस पर देखिए संजय नगर में ये जो श्री साई नाम की ये जो बिल्डिंग है करीब 2 बजे ग्राउंड फ्लोर में जो घर है उस घर के लोगों को कुछ आवाज़ें सुनाई दी तो जब उन्होंने देखा कि हमारे कमरे के अंदर जो एक कॉलम है वो फटने लग गया उसका ये था उसका कंक्रीट फटने लगा और कंक्रीट फट के रेती बाहर गिरने लगने लग गई तो रियली सबसे पहले तो वो जो ग्राउंड फ्लोर में लोग रहते हैं उनका मैं प्रशासन की तरफ से रियली जिसको मराठी में बोलते कौतुक करता हूँ उनका क्योंकि उन्होंने इतनी सतर्कता दिखाई और इमीडिएटली बिल्डिंग के सब लोगों को उन्होंने बताया कि अभी बिल्डिंग खाली करने का समय आ गया है क्योंकि कुछ बिल्डिंग अभी डेंजरस लगने लग गई है एक चीज़ अभी मैंने हमारे सहायक आयुक्त साहब से पता करा कि ये बिल्डिंग प्रशासन की तरफ से धोखादायक घोषित की हुई है इमीडिएटली जब ये बात हुई तो हमारे फायर ब्रिगेड के लोग यहाँ पहुँचे और हमारे कार्यकारी अभियंता गोसावी साहब भी यहाँ पहुँचे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ हमसे पहले यहाँ के जो स्थानिक नगर सेवक हैं वो यहाँ पहुँच गए थे और उन्होंने लोगों को बाहर निकालने में प्रशासन की बहुत मदद करी एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ प्रशासन का एक जो मेन एम है किसी भी हालत में हम भी नहीं चाहेंगे कि ये बिल्डिंग टूटे अगर ये बिल्डिंग रिपेयर हो सकती है तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी कि ये बिल्डिंग रिपेयर करने का मौका हम लोगों को दें लेकिन उसके पहले कुछ उपाय योजना करना ज़रूरी है मेरे ख्याल से वो टेक्निकल बातें हैं तो गोसावी साहब बताएं तो ज़्यादा ठीक रहेगा इन लोगों को रहने के लिए कोई बंदोबस्त उपाय किया गया है देखिए अभी कैसा है कि ये तो एक इलीगल बिल्डिंग है ना और बिल्डिंग धोखादायक हो चुकी है मानवता की दृष्टि से बाजू में ही अचानक नगर में एक स्कूल है वो स्कूल हमने खोल दिया है मनपा का स्कूल है हाँ मनपा का तो इन लोगों का जिसको बोलते हैं ना तात्पुरती पुनर्वसन टेम्परेरी रिहैबिलिटेशन पर्यायी व्यवस्था दी जाए पर्याय व्यवस्था तो हम स्कूल में कर रहे हैं इसका पूरा नियोजन हमारे सहायक आयुक्त सालुंके साहब कर रहे हैं है ना और इसमें हमें स्थानिक नगर सेवक का भी सपोर्ट है रहा प्रश्न बिल्डिंग गिरे नहीं तो ये बहुत ही एक टेक्निकल इशू है इसमें हमारे गोसावी साहब और हमने कंसल्टेंट भी बुला दिए जिनका नाम है मिस्टर चौहान तो उनके एक्सपर्ट एडवाइस के तहत और गोसावी साहब पर्सनली ये मॉनिटर कर रहे हैं उसके हिसाब से आज रात से ही और रात से नहीं अभी से ही क्या क्या हम उपाय योजना कर सकते हैं वो करना हम शुरू कर देंगे आप मेरे ख्याल से गोसावी साहब से पूछ लीजिए गोसावी साहब क्या बताएंगे टेक्निकली बिल्डिंग की स्थिति क्या है कितनी खतरनाक है जैसे कैटेगराइजेशन होता है C1, C2A, C2B तो किस कैटेगरी में आ रही है और क्या निर्णय है प्रशासन की तरफ से मौजूदा हालात को देखते हुए ये जो संजय नगर की जो बिल्डिंग है श्री साई अपार्टमेंट श्री साई अपार्टमेंट जी तो ये डिक्लेरेशन जो डेंजरस बिल्डिंग का हो गया तो वो C3 कैटेगरी में है अभी भी आपको भी दिखे कि सब तरफ से बिल्डिंग अच्छी दिखती है उधर वन साइड का जो कॉर्नर है जिधर कैंटिलीवर उसका ज़्यादा बाहर आया है और एक सिम्टम्स उसका ऐसा दिखता है कि 2-3 साल पहले उसको एक एक्स्ट्रा कॉलम भी लगाया था जिसने बांधा उसने वो कॉलम वो बिल्डिंग से मैच होता है तो इसका मतलब है कि ये पहले से ही कमज़ोर बिल्डिंग थी और उसकी वजह से वन साइड का और ये
जो ग्राउंड है ये वन साइड स्लोपिंग भी है, तो नेचुरली कैसा है कि ग्रेविटी प्रेशर वन साइड तो उसका आता ही है, वो हिसाब से इसका लोड भी ज़्यादा एक कॉलम के ऊपर आया है। स्टील और कंक्रीट का जो बॉन्डिंग प्रॉपर होना मांगता है वो उसका नहीं किया है, इसकी वजह से वो क्रश हो गया, क्रश हो गया और उसका लोड ज़्यादा हो गया। लोड ज़्यादा होने की वजह से उसको बेंडिंग मोमेंट आ गया, तो वो बेंड भी हो गया। इट शुड बी वेरी डेंजरस कंडीशन है वो साइड के कॉलम की। अभी उसको बचाने की कोशिश की कि बाकी की बिल्डिंग सब अच्छी है, मगर आपातकालीन बचाने की तो कोशिश करेंगे हम। वो साइड से उतनी स्ट्रेंथ वाला कॉलम कंक्रीट का तो रातों रात खड़ा नहीं कर सकते अपन, तो स्टील का आई सेक्शन का डबल जॉइन करके उसके ऊपर स्टेपनर डाल के उसको स्ट्रेंथ दे के नीचे 1 इंच का प्लेट डाल के ऊपर भी प्लेट डाल के उसको बचाने की कोशिश करेंगे। और कल फिर उसका पूरा टेस्टिंग करेंगे, कंक्रीट का, स्टील का करोजन कितना हो गया, रेशो कितना आ गया उसका, और किस टाइप का ग्रेड का कंक्रीट भरा है ये सब, मगर उसको तो टाइम लगेगा ही थोड़ा। तो चौहान साहब RCC कंसल्टेंट है, अपने पैनल के ऊपर के है, उन्होंने बहुत सी बिल्डिंग भी रिपेयर की है मुमरा में। ऐसा ही उनको बोला कि भाई बचेगी तो बचाने का, मगर सब रास्ते जब बंद हो जाएगा तो हमारे पास क्या रास्ता उसको तोड़ने का, डेमोलिश कर देना। हाँ डेमोलिश कर देंगे। अच्छा, मगर अभी मेरे को इतना डाउट आ रहा है कि उसको रातों रात सपोर्ट लगाना बहुत जरूरी है। इसके लिए लोगों ने भी साथ करके आई सेक्शन तुरंत लाना मांगता है, और चौहान साहब के अंडर सुपरवाइजर में लगाएंगे तो बिल्डिंग, बाकी के बिल्डिंग को तकलीफ नहीं होना मांगता है, क्योंकि अपन खाली तो कर दिया। कितने दिन ये प्रक्रिया चलेगी? उसके लिए कैसे कंक्रीट कौन सा भी करके 2-3 दिन तो स्ट्रेंथ लगने ये लगता है। 28 घंटा तो उसको 28 घंटे में कंक्रीट को स्ट्रेंथ आने में टाइम लगता है। उसका फिर भी 100% स्ट्रेंथ नहीं आता है, उसका 50% स्ट्रेंथ आएगा 28 घंटे के बाद में, तो डेढ़ दिन जाएगा। तो और 1.5 दिन समझो, 3 दिन में उसका प्रोसेस पूरा करेंगे, मगर रातों रात कॉलम लगाएंगे तो मेरे को थोड़ा एश्योरेंस आएगा कि बिल्डिंग टिल्ट हो रही है, नीचे आ रही है, नहीं आ रही है, वो हिसाब से। और दूसरा एक ट्रायल है वो पट्टी का, वो मैं अभी करता हूँ उसका फ्लोरिंग को लगा के कि बिल्डिंग का डिप्लेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो हिसाब से अभी वो भी करेंगे हम। आप सब लोग जाने के बाद में हम उसका टेस्टिंग चालू करेंगे। ठीक है। सालुंग के साहब, आसपास में इमारतें हैं, मकान हैं, बिल्डिंग टिल्ट होती है या कहीं भी एक तरफ झुकती है तो बहुत सारे मकान या दूसरी बिल्डिंग जद में आ सकती है, इसके लिए क्या सावधानी की उपाय योजना की गई है? नहीं, अभी जो बिल्डिंग श्री साई अपार्टमेंट जो बिल्डिंग थी उसको तो हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, उन लोग जो रहीवासी रहेंगे। तो उसके बाजू वाले भी 2 वैष्णवी करके बिल्डिंग है, उसमें भी 20 फ्लैट्स है कुछ, तो उन रेसिडेंट्स को भी हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। आगे के साइड में भी एक चाल है, उसमें 6 रूम्स है, तो उन लोग को भी हम शिफ्ट करने की सोच रहे हैं। माननीय उपायुक्त साहब के साथ हम लोग जो स्कूल आचार्य नगर का स्कूल है वहाँ का एक बार इंस्पेक्शन करके वहाँ लोगों को शिफ्ट कर रहे हैं। स्थानीय नगर सेवक है मोरेश कीने हमारे साथ में। मोरेश जी, किस तरीके की लोगों की मदद की जा रही है? अचानक ये दुर्घटना सामने आ रही है, कभी भी हो सकती है, क्या उपाय योजना की जा रही है? सबसे पहले मैं जोशी साहब और हमारे गोसावी साहब और AMC साहब से दरख्वास्त करूंगा कि यहाँ लोग बेघर ना होए, जितनी कोशिश करने की वो करें और बिल्डिंग को बचाया जाए, ये मेरी उनसे रिक्वेस्ट है। और वो उसी तरह से उपाय योजना कर रहे हैं। और गोसावी साहब ने तो टेक्निकल बात बताई कि किस तरह के इसमें 36 परिवार रहते हैं, और उनका भी सुविधा हमारे पास में स्कूल है अचानक नगर में, वहाँ पे हम सर्वेस करके वहाँ पे जाके हम लोग देखेंगे और उनको सुविधा करेंगे, और जो भी मदद चाहिए वो मैं पूरी तरह से करने को तैयार हूँ। ठीक है, पल्लवी क्या बताना चाहोगे? ये जो भी दुर्घटना घटी है हमारे संजय नगर में, हमारी पूरी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की टीम उसके लिए डटी है। सब लोग उनके लिए मदद कर रहे हैं। हमारे सारे इंजीनियर्स और सारे नगर सेवक यहाँ पे है। जब तक प्रोसीजर हो रही है, हमने लोगों से दरख्वास्त की है कि आप इस प्रोसीजर को सपोर्ट कीजिए, उसके लिए थोड़ा सा प्रशासन का सहयोग कीजिए, पेशेंस रखें कि ये सारी प्रोसीजर हो, क्योंकि हमारी कोशिश यही है कि उनके घर बचे और वो बेघर ना हो। तो उनको अभी अचानक नगर के स्कूल में रहने की व्यवस्था है, वहाँ पे उनका खाना या रहने का जो भी रहेगा उसके लिए हम लोग उनकी पूरी सहायता करेंगे, और जब तक हो सके तब तक उनके साथ हम बने हैं। चलो हो गया। जोशी साहब, आखिरी सवाल है, गोसावी साहब आप भी आ जाए जरा 1 मिनट के लिए।
सर जैसे कि मुझे तो व्यक्तिगत तौर पर पता है वर्ष 2017 में राज्य सरकार ने मनपा द्वारा ऐसा धोखादायक अति धोखादायक इमारतों को तोड़ने के वक्त जो पुनर्वसन की प्रक्रिया थी, नीति थी एक, वो नीति खत्म कर दी है, वो कानून खत्म कर दिया राज्य सरकार ने। अब ये 36 परिवार, अगर इतने सारे प्रयास आप प्रशासन भी कर रहे हैं, लोक प्रतिनिधि भी कर रहे हैं कि बिल्डिंग बच जाए, रिपेयर हो जाए, लोगों के छत न छीने जाए, लेकिन उसके बावजूद अगर ये बिल्डिंग गिराने की नौबत आती है तो ये 36 परिवारों का फिर आखिर में क्या होगा सर? देखिए कैसा है कि इस क्षण इस प्रश्न का उत्तर देना हमारे लिए बहुत मुश्किल है जी, क्योंकि सबसे पहले तो जैसे आप ही ने खुद बोला और हमारा यही मंशा है कि कुछ किसी भी हालत में बिल्डिंग गिरे टूटी डिमोलिश तक उसकी नौबत ना ना है ना। तो मेरे ख्याल से एक बार अगर वो सिचुएशन आती है तो उसके बाद प्रशासन क्या करना चाहेगा उसके बारे में उसी समय सोचेगा। अभी तो बहुत प्रीमेच्योर होगा आपके प्रश्न को रिप्लाई देना। ओके सर।